नमस्कार, न्यूज 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित शर्मा। दशहरे पर रावण दहन का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक और लंकापति रावण का दहन करना शुभ माना जाता है। लेकिन मैं इस समय इंदौर के प्रदेशपुरा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक परिवार ने पूरा एक बड़ा मंदिर टेम्पल ऑफ रावण बनाया है। हमारे साथ आदरणीय महेश गोवर जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। महेश जी, ये बताइए कि ये भावना कैसे आई कि लंकाधिपति रावण का मैं मंदिर का निर्माण करूँ? सन 1965 में मेरे मामा श्री बद्रीलाल जी मेहरा साहब की शादी रिछिया गांव मंदसौर में हुई थी और मैं भी सौभाग्य से उस मंदिर शादी में गया था। छोटा था, मैं जब 10वीं क्लास का छात्र था और जब उनको देखा कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद वो एक मंदिर जा रहे हैं, तो हम भी जिज्ञासा से उनके पीछे पीछे चले गए और वहाँ जब जाके देखा कि विशाल मूर्ति जिसके 10 सिर हैं और आज भी मौजूद है मंदसौर में, और वहाँ वो उन्होंने धागा बांधा, पैर में पूजा पाठ करी, हल्दी लगाई पैरों में और सिर्फ फिर वहाँ से विदा हुई। बस जिज्ञासा बस मेरे मन में पैदा हुआ कि यार हमारे वहाँ ये रावण बना करके जलाते हैं लोग, और यहाँ रावण की पूजा हो रही। बस मेरे मन में ख्याल पैदा हुआ और ख्याल पैदा होने के बाद वो तो क्या रावण का ससुराल मंदसौर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दसगिर दशानंद का ससुराल जो है दसपुर नरेश, मतलब मंदसौर का नाम पहले दसपुर था और दसपुर नरेश की लड़की जो मंदोदरी है उनके साथ रावण की शादी हुई और शादी के बाद पिता ने वो पूरा शहर ही मतलब कन्यादान में ले लिया। तो उस मंदसौर जो दसपुर का नाम था वो जो है मंदसौर के नाम से हो गया है। एक सवाल होगा, आप जैसे बताते हैं कि रुद्र अवतार थे, भगवान शिव के अवतार थे, तो इसके पीछे क्या कहानी है? भोलेनाथ सृष्टि की रचना करना चाहते थे। माँ गोरा पार्वती राजा दक्ष प्रजापति की लड़की, लेकिन वो उनका मन भटकाती थी बार बार। तब फिर उन्होंने अपने शरीर को जो है विभक्त करा और अनेक 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 रूपों में, मतलब उन्होंने जैसे सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी को जड़ जमीन में पेड़ लगाना शुरू कराया, उन्होंने वायु, उन्होंने पहाड़, उन्होंने नदियाँ, इस तरह से निर्माण करते 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 मनुष्य का निर्माण उन्होंने करा। तो 10वां अवतार जो है रावण का जो है शिव का ही 10वां अवतार है। और उसके बाद 11वां रूप जो है उन्होंने बजरंगबली का लिया है और 12वां जो रूप है रुद्र जो है पत्थर की शिवलिंग बन गई। इस तरह से भोलेनाथ का जो है वो पुराना इतिहास है और भोलेनाथ के अवतारी हैं ये लोग और उनको जलाना अच्छी बात नहीं है। ये मंदिर कब बनाया गया था? ये इसका समय, हाँ, तारीख बताइए। तारीख 10 है 10वें महीने का 2010 में सुबह 10:10 और 10 पर इस मंदिर के निर्माण किया गया। उसका शिलालेख यहाँ लगा हुआ है। गौर जी, बात करें तो दशानंद के इस दिव्य स्वरूप इस मंदिर में बाहर से कितने लोग आते हैं? क्या छात्र छात्राएं भी आती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? बाहर ये इंदौर तो ठीक है, लेकिन एमपी भी ठीक है, लेकिन पूरे राष्ट्र से ही, मतलब चाहे वो बंगाल हो कलकत्ता, चाहे वो गुजरात हो सूरत, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हैदराबाद हो, तमाम सारे लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मानते हैं और मन्नतें मानने के बाद उनकी मन्नतें जब पूरी होती है तो वो आते भी है पूरा और कहते हैं मेरे से पंडित जी, उनका भैया पंडित जी मत बोलो, मैं वाल्मीकि समाज का मित्र जाति का आदमी हूँ, पढ़ा लिखा जरूर हूँ और वो कुछ चंद पुस्तकें पढ़ ली आप जैसे लोगों की सोबत से और बस थोड़ा क्या उनका चढ़ावा भी मेरे नीचे आप लेके जाओ, आप कहीं गरीब कोई दिखे उसकी मदद करना, ये एक हमारा उसूल हम समझेंगे आपको। जी भाई जी, किस तरीके से यहाँ मान्यता दी जाती है और वो पूरी होती है? ये आपने देखा होगा मूर्ति में ये धागे जो बने हैं तमाम सारे, ये टोटके हैं सब, ये हाथ में बना है, पैर में बना है। ये जो लोग तो आते हैं, कोई किसी को भूत प्रेत चल गया तो वही इनके भाई तेरे भूत प्रेत तो मेरा तू लोगों को ले जाता है और वो बाहर फैला के फैलते हुए भाई जहाँ उसको किया डाटा तो सब लंकेश्वर का छोटा जब चलेगा ठीक हो जाओगे, उसके बाद वो सब भूत प्रेत सब बच जाते हैं, कुछ नहीं होता है। दूसरा ये जैसे कोई अब आपके आज विज्ञान का युग है और आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ,
इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिनमें हमको विश्वास करना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतानें नहीं थी, और विशेष तौर से लोग, हर आदमी चाहता मेरे घर लड़का हो, तो वो प्रभु ने इच्छाएं पूरी करी, संतान प्राप्ति की। कुछ लोग आते, मेरा बच्चा पढ़ने नहीं लिख रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज भी उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ आज भी परिपाटी है, कुछ अखबार छापेंगे इस बात को, और आप भी बताइए कि उत्तर प्रदेश के कई लोग आज भी ऐसे हैं कि जो रावण की छत्र छाया में जाकर के बच्चों को मुंडन कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं कि हमारा बच्चा भी रावण की तरह विद्वान बने और प्रकांड पंडित और विद्वान की तरह ये भी अपना नाम और परिवार का नाम रोशन कर सके। अब क्योंकि दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम लोग तो कर ही रहे हैं, बहुत प्यारी बात की आपने, आम लोग तो रावण दहन कर ही रहे हैं। मैं आपके इस हिंदुस्तान के प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, संदेश का मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये देश में एक परिपाटी चल गई है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये आदिवासी है, ये मुसलमान है, ये सिख है और ये ईसाई है, ये हमें सब इस पर अंकुश लगे। और हमारा देश जो पूर्व में था, हमारे देश में सारे लोग यहाँ नंगे घूमते थे, वस्त्र पहनना जानते नहीं थे, ये वो देश, हमारा देश ऐसा था। लेकिन आज हम वस्त्र पहनने लगे, लेकिन जो दिमागी वस्त्र है वो हमने उतार दिए हैं। इस बात का कई लोगों को बुरा लगेगा, खैर मेरे को इनसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन गौर जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, इसमें बुराई पे अच्छाई की प्रतीक मानते हैं, और आपने बताया कि तो हर घर में कुछ ना कुछ बुराई है, हर व्यक्ति में बुराई है ना। हम अगर चाहें तो उन बुराइयों को हटाएं। जैसे आज एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, एक बेटे ने कल ही अपने बाप के सीने में खंजर घोंप दिया है, पेच का उछेड़ दिया, वो अस्पताल में भर्ती बेचारा। आज हम देख रहे हैं काका, मतलब चाचा, मामा, ताऊ, कुछ दादा अपनी जो बेटी है, पोती जैसी उनके साथ में गलत कार्य कर रहा है। यार ये क्या हो रहा है देश में, ये तो देखा। अगर आपको बुराई देखना तो उन लोगों में देखो, मेरा ये कहना है, और कुछ नहीं है। आज हम देख रहे हैं महिलाएं सड़क पे अकेले नहीं जा सकती। अभी गरबा खेलने वाली बच्ची जो रात को 11-12 बजे के बाद निकली, पेपर में छपा है, आप जैसे लोग छापते अखबार लोग, पत्रकार लोग, और वो गई और उसके घर जाने के पहले उसको, वो तो अगर सौभाग्य से कुछ महिलाएं जा रही थी, देख लिया उनको, चिल्ला बगी तो पकड़ लिया, उसको बचा लिया, तो उसके साथ भी वो होता है। अब एक आरोप जो लगता है हमारे प्रभु श्री लंकेश्वर महादेव पे कि सीता जी का हरण कर लिया। अरे भाई, सीता जी का हरण नहीं करा उन्होंने, सीता उनकी बेटी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके हिंदुस्तान के बड़े शास्त्र कह रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, केरल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और यूनिवर्सिटी में लिखने वाले डॉक्टरेट, जिनको बोलते हैं क्या है, पीएचडी है ना, पीएचडी करने वाले डॉक्टर A.K. रामानुजाचार्य, A.K. रामानुजाचार्य जो साउथ के थे, उन्होंने लिखा है कि सीता माँ जो है वो रावण की बेटी ही है। मेरी बात सामने आई है। और उसके पीछे मैं आपको बता दूं थिंकिंग कि जब लंकेश्वर महादेव, रावण जब दशानन जब वहाँ पहुँचे मंदसौर, और मंदोदरी को देख करके उनके कहा कि वाह क्या सुंदर हो गए, 10 फीट की थी वो भी। शादी का प्रस्ताव अपने पिताश्री से कहा, विश्रा मुनि से। विश्रा मुनि ये हस्तरेखा के बड़े ज्ञाता थे, और वो सारा संसार की बातें उनको मालूम थी। उन्होंने कहा बेटा तुम शादी कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इसकी शादी में पहला जो पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो तेरी मौत का कारण बनेगा। रावण चूंकि जिनको एक अहम भी था, अपनी कलाओं पे उनको विश्वास था, तो इसलिए उन्होंने गर्व के साथ कहा, अट्टहास करते हुए, पिताश्री मैंने काल को वश में कर रखा है, ये काल मेरे पैरों में है, और 9 ग्रह जो हैं वो मेरे कहने से चलते हैं, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। पिताश्री मैं जानता हूँ कि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो क्या बेटा सब्र करो। यही अट्ठास, यही घमंड तुम्हें कभी चूर ना कर दे। इसलिए मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि शादी कर रहे हो करो, लेकिन इसका जो पहला पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। उनके दिमाग में हुआ, माँ के साथ शादी तो कर ली उन्होंने, शादी कर ली,
गर्भ भी ठहर गया और गर्भ में जो थी उनके सीता थी, जी मंदोदरी के गर्भ में सीता पड़ रही थी। अब आपको एक और बता दूं कि हर जगह परिवारों में, विशेष तौर से राजस्थान में और अपने एमपी के मालवा क्षेत्र में बताया गया है कि जब 7 मासा गर्भवती जब बहू बेटी हो जाती है, बेटा ध्यान रखना इस बात को, तो उसको बेटी के मतलब पियर वाले लड़की को घर ले आते हैं और कहते हैं यार बोले 7 मासा बच्चा हो गया, 7 महीने हो गए, हम इसको अपने घर ले जा रहे हैं, और एक रिवाज बन गया है वो लेकर। तो ये रिवाज जब से चला है, रावण ने अपनी पत्नी को मंदसौर भेजा और 2 सिपह सालार भेजे और एक दाई को भेजा कि इससे जो भी बच्चा हो इसको नष्ट कर देना ताकि मेरी मौत का कारण नहीं। वो अब यही 7 महीने बाद माता सीता रानी के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्ची थी, इसका नाम सीता हुआ है। अब जो दाई लोग को लगेगा 7 माह से पैदा हुई है, तो इसको क्या करना है, तो इसको नदी में, शिवना नदी है मंदसौर में आज भी, वहाँ उसको फटक दिया। लेकिन वहाँ देखो आप ब्राह्मण लोग नाराज मत होना, ब्राह्मण जो है लालची होते हैं, वो उसमें पनिया में उन्होंने कुछ सोने का अस्पताल रखे और उसको पानी में बहा दिया। पानी में बहा दिया तो एक ब्राह्मण पंडित नहा रहे थे पूजा करने वाले, उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि सोने का अस्पताल, एक ने पूछ लिया कहा पंडित जी कहाँ है भाई इस टुकनिया में, और उन्होंने कहा इसको अगर बताऊंगा तो ये भी बंटवारा कर लेगा। अरे कछु नहीं भाई, एक कोई कन्या इसमें छोड़ गया है तो हम इसको निकाल लेकर गए और वही कन्या को राजा जनक के खेतों में गाड़ दिया और राजा जनक ने और अपनी पत्नी ने नंगे होकर के हल चलाया, हल से वो कन्या निकली बाहर, उसको सीने से लगाया, शीतलता प्राप्त हुई तो उस लड़की का उन्होंने सीता नाम रख दिया। आज भी ये परिपाटी पूरा बिहार में है कि जब बरसा नहीं होती ना तो वहाँ का जो प्रमुख होता है राजा, या इंदौर में भी हमारे यदुवंशियों ने भी एक बार बरसा नहीं हुई थी 5 साल पहले, तब वो नंगे होकर के उन्होंने हल चलाया था और वो सीता पैदा हुई, अब सीता नाम उसका रख दिया गया। एक बात और मैं आपके इस प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कोई नहीं बताएगा, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के कोई डॉक्टर हैं, MBBS हो, मास्टर ऑफ सर्जन हो, MS हो, वो ये अगर सिद्ध कर दे कि 8वां महीने का बच्चा जिंदा हो सकता है तो कभी जिंदा नहीं। 7 महीने का बच्चा अगर है गर्भ में, वो क्या बोलते हैं उसको, एबासन होता है कुछ लोग बारिश कर, वो बच्चा जिंदा रह जाएगा। और एक नहीं, अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा भाई भी 7 मासा है। जब मैंने बात कही उनको तो उन्होंने कहा कि बोले उदाहरण, बोले मैंने कहा बेटा मैं उदाहरण जो दे रहा हूँ ये बिल्कुल बहुत सारा मैंने परीक्षण कर लिया है, मैंने बाल मेरे 80 साल की उम्र में सफेद बाल यूँ नहीं कर रहे हैं, मेहंदी से लाल जरूर कर लिए हैं। मैंने कहा कड़वा सच है, किसी डॉक्टर से पूछना, 7 महीने का बच्चा जो है वो जिंदा रह जाएगा। वो सीता थी और वो सीता वहाँ गई और राजा जनक के यहाँ उन्होंने पाल पोस के जब उसको बड़ा करा और जब विवाह का जो एक करा रचा तो विवाह में सारे लोगों को बुलाया, तो 10 गिर दसाना रावण भी वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने देखा यार हु इज द सीता रो रही, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने त्रिकाल दृष्टि से देखा तो पता लगा अरे यार ये जो लड़की सीता है ये तो वही है जो मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा हुई है। तब उन्होंने फिर वहीं कहा कि नहीं यार ये जिस भी घर जाएंगे वो खुश रहे, मैं जिसकी मेरी मदद करना चाहूँगा मैं करूँगा। और हुआ ये कि वो राम ने धनुष तोड़ दिया और वो रावण वहाँ से चले आए। अब ये तो ठीक था, शादी हो गई, शादी के बाद माँ के कहने में आकर के राम ने अपना सब बंगला छोड़ दिया और फिर जंगल को चले आए। अब मैं आपको एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ मैं, उसका बुरा मत मानना। जो 3 बेर खाती थी सुबह दोपहर शाम को, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। मतलब जब सीता जंगल को आ गई और यहाँ तो जंगल में क्या मिल रहा है उसको, तो बेर के झाड़ लगे थे उनके नीचे बैठ करके बेर खा के अपनी क्षुधा को दूर करती थी। तो जब से कहावत बनी तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि आपकी भी लड़की होगी और कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी लड़की दुखी हो, किसी दारूबाज के घर में, किसी शराबी या किसी बदफेली के घर में मेरी लड़की जाए। हर आदमी, हर शख्स, हर व्यक्ति जो लड़की का पिता है वो नहीं चाहता कि मेरी बच्ची किसी अच्छे घर में जाए। तो रावण नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची अच्छे घर में गई है, अच्छी बात है, लेकिन यार ये क्या मूर्खता कर रहा है, जंगल में टक रहा है, इसको तो चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो इसलिए सीता माँ को लेकर के और उन्होंने अशोक वाटिका में वहाँ उसको रखा
और वहाँ त्रिजटा नाम की सबसे पहले जो जेलर बनी है उसका नाम था त्रिजटा। बाद में भी ये सब अंग्रेजों ने जेल बनाया और उसमें महिलाओं का नियुक्ति हुई कांग्रेस की गवर्नमेंट में, ये बाद में हुई, इसलिए सबसे पहले रावण ने ये व्यवस्था कराई थी। और हम फिर चाहते हैं कि इस देश में फिर रावण राज आना चाहिए जिसमें महिलाएं सुरक्षित रहें। तो ये बहुत बड़ी जानकारी महेश गौर ने दी है कि फिर से रावण राज आए, फिर से सतयुग जैसा जो है माहौल बने। साथ ही महेश गौर जी ने खास बात अपने मैं इस बात से समापन कर रहा हूँ कि रावण दहन करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं है रावण दहन करने से, ऐसा महेश गौर जी का मानना है। लेकिन हमारे अंदर छुपे हुए रावण, समाज में छुपे हुए रावण जो हैं उनका दहन होना चाहिए। उनके साथ जो है जिस तरीके से वे समाज में व्यवहार कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। रावण दहन जलाकर इस देश का भला नहीं हो सकता है। ललित शर्मा, इंदौर।